हेलो फ्यूचर रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल NCERT साइंस विद मिसेस बत्रा। आज मैं आपके सामने क्यूरियोसिटी साइंस का 7th क्लास का सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल लेकर आई हूँ। एसिड्स बेस के बारे में मैं अपने फर्स्ट वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो चैप्टर 2 है हमारा क्लास 7th का एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एक बार दोबारा से मैं ये एसिड बेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डेफिनेशन दी है। फर्स्ट है हमारे पास एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सोर मीन्स खट्टा होता है। एसिड्स को हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल वो पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को, जो नीला लिटमस होता है उसको लाल रंग में बदल देता है। मीन्स एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच टेस्ट सोर एंड चेंजेस कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर। विथ प्रैक्टिकल आपको समझाया था, आप उस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। सेकंड है हमारे पास बेस। बेस जो होते हैं अपोजिट होते हैं एसिड्स के, हम इन्हें बोलते हैं क्षार। यानी क्षार जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। मीन्स बेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर bitter in taste and change red litmus to blue in color. एसिड्स, बेस, न्यूट्रल। न्यूट्रल है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया आपके पास। मैं उसको भी अभी आपको समझा देती हूँ क्योंकि इसी कंसेप्ट के साथ है तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी में है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? When acid react with base, it results in formation of salt. This is called neutralization reaction. हिंदी में हम बोलेंगे जब अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। इसे हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर मैं इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास बनता है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2। जो NaOH है ये है हमारे पास बेस मीन्स क्षार। HCl जो है वो है एसिड मीन्स अम्ल। जो NaCl बना है वो है हमारे पास सॉल्ट जिसे हम लवण बोलते हैं और ये हमारे पास जल यानी वाटर का फॉर्मूला है। इसमें आपने देखा कि जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और पानी बना रहा है, वाटर बना रहा है। इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। अब जो ये मैंने आपको समझाया है ये तो बेसिक है इसका। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे, जैसे आपने इसमें
लिटमस के बारे में देखा। अभी लिटमस क्या है, ये किससे बनता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस जो करेंगे डिटेल में नहीं है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैं आपको कराऊंगी। अब इसके बाद है आपके पास लिटमस पेपर। क्या होते हैं लिटमस पेपर? लिटमस पेपर, ये आपके पास कागज की पट्टी के रूप में यानी स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी होते हैं, और विलियन मीन्स सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होते हैं। जो ये लिटमस पेपर है ये बनता किससे है? लाइकन से। लाइकेन से। लाइकेन क्या है? लाइकेन है हमारे पास फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो लाइकन है वो कवक और फंगी इसका सहजीवी संबंध का जीव है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि फंगस और एल्गी दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। जो फंगस होता है वो एल्गी से फूड लेता है और एल्गी फंगस के ऊपर से अपना शेल्टर यानी आवास लेता है। जो फंगी है वो कवक से अपना भोजन लेते हैं और कवक फंगी के साथ एक आवास के रूप में रहता है। इसे हम बोलते हैं सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर जो है वो किससे तैयार होता है? वो हमारा तैयार होता है लाइकिन से। अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात होगी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस, हमें कोई गिवन सैंपल दिया हुआ है, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है। एक सैंपल दिया, नमूना दिया हुआ है, हमें नहीं मालूम वो अम्ल है या क्षार है। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सूचक, ये हमें बताते हैं कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। द सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट एसिड्स और बेस फ्रॉम अ गिवन सैंपल। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो एक दिए गए नमूने में से हमें यह बताता है कि अम्ल कौन है और क्षार कौन से है। तो इंडिकेटर्स हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं यानी प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर्स, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं हमारे पास जो आपके सिलेबस में आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम सूचक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आप लिखेंगे टर्मरिक जिसे हम हल्दी बोलते हैं, चाइना रोज, आपने देखे होंगे वो बड़े बड़े से रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, बीच में से डंडियाँ से निकली होती है, इसे हम बोलते हैं चाइना रोज को बोलते हैं हम गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमारे पास है, ये इसको सेम इंग्लिश में भी ऐसे लिखेंगे, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे, फिनोल्फ्थलीन, और मिथाइल ऑरेंज। ये हमारे पास दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। इसको हम हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज। ये टॉपिक जो बेस है इस चैप्टर का वो मैंने आपको भी समझा दिया है और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप इसे ध्यान से अपने चैप्टर को एक बार रीड करना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने अभी आपको क्या समझाया है। थैंक यू।